दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सर्दियां धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं और सांस वाले मरीजों को तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी तकलीफ़ बढ़ेगी, खास करके जिनको अस्थमा है या जिनको ब्रोंकाइटिस है। दोनों ही कंडीशन सर्दी की वजह से बढ़ती हैं और कई बार तो कुछ पेशेंट पूरी पूरी रात जागते हैं बेचारे, वो सो नहीं पाते सांस की तकलीफ़ की वजह से। दोस्तों अगर आप इन्हेलर लेते हैं और आपको काफ़ी समय हो गया इन्हेलर लेते हुए और आप चाहते हैं कि हाँ आप उसे छोड़ना, लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मैं आपको 2 होम्योपैथिक मेडिसिन का कंपोजिशन बताने जा रहा हूँ। आप उनको इस्तेमाल करिए और देखिए कि धीरे धीरे करके आप इन्हेलर को छोड़ देंगे। ये होम्योपैथिक की मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो कि अस्थमा में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा काम करती हैं और ख़ास करके जब हमारी जो ट्रेकिया है बेसिकली ऐसे सिकुड़ जाती है और ब्रोंकाइटिस के केस में ब्रोंक्यूल्स में जो छोटी छोटी पाइप्स होती हैं हमारे फेफड़ों में, उनमें सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से जो सांस की नली ऐसे सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है और ऐसे लगता है कि सांस घुट जाएगा, मतलब जैसे दम निकल जाएंगे। सांस लेने में और छोड़ने में दोनों में ही तकलीफ़ होती है। दोस्तों होम्योपैथिक की 2 मेडिसिन का मदर टिंचर आपने लेना है और दोनों को इकट्ठे मिलाना है। और इन मेडिसिन के वैसे तो अपने अपने करैक्टर हैं, अपने अपने लक्षण हैं। खास करके जैसे रात को जब हम सोते हैं तो सोते ही तुरंत खांसी बहुत ज़्यादा होने लगती है, सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक बलगम ना निकले खांसते खांसते तब तक पेशेंट को आराम नहीं मिलता। तो ये कुछ इस तरीके के सिम्टम हैं जो कि इन दोनों मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे गले में कुछ अटका हुआ है, तो ये इस तरीके के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो खास करके अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों होम्योपैथिक की पहली मेडिसिन ब्लाटा ओरिएंटालिस का क्यू आपने लेना है 30 ml और दूसरी दवाई है एरेलिया रेसिमोसा, इसका भी क्यू आपने लेना है 30 ml। दोनों दवाइयों को आपने एक 60 ml की शीशी में मिलाकर रख लीजिए या अपना अलग अलग रख लीजिए। दिन में कम से कम 4 बार आधे कप गर्म पानी में दोनों दवाई की 10-10, 12-12 बूंदें आप मिक्स करके उस पानी को घूंट घूंट करके पिएंगे जैसे चाय पीते हैं, यानी कि पानी गर्म होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस दवाई के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करिए और आप अगर इन्हेलर छोड़ना चाहते हैं तो अगले 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में आप बिल्कुल इन्हेलर बंद कर देंगे, क्योंकि इन मेडिसिन का असर ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से इन्हेलर लेते हैं, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर हम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे सांस की नली ऐसी सिकुड़ी हुई है और हमने स्प्रे किया, इस तरीके से खुल जाती है और आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होती। ठीक इसी की तरह ये होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी काम करता है। बस फ़र्क इतना है कि ये कुछ मिनट लगाता है असर करने में और जो पंप है, जो हम इन्हेलर लेते हैं, वो 10 से 15 सेकंड में असर करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों होम्योपैथिक की 2 मेडिसिन का कंपोजिशन एरेलिया रेसिमोसा क्यू और ब्लाटा ओरिएंटालिस का क्यू, दोनों को मिक्स करके 10-10, 12-12 बूंदे, 15-15 बूंदे आप दिन में 4 बार लेंगे इस दवाई को और कम से कम 4 से 5 महीने ये दवाई लेनी है। आप देखेंगे कि कम से कम हफ्ते 10 दिन में इस दवाई का असर आपको दिखने लगेगा और धीरे धीरे करके मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आप इन्हेलर को छोड़ देंगे और आप अपना ज़िंदगी नॉर्मल उसी तरीके से जिएंगे जैसे आपको अस्थमा होने से पहले या ब्रोंकाइटिस होने से पहले का जीवन था। धन्यवाद दोस्तों।